स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए मैं 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई का करंट जीएस लेकर आया हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि अभी हाल में ही मृत्यु भोज पर एक राज्य ने प्रतिबंध लगाया है, इसका जवाब भी हम आज पढ़ेंगे। और भी कई इस प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका डिस्कशन हम करते हैं। और लगभग 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। गूगल के सीईओ का नाम सभी लोग जानते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुंदर पिचई। सुंदर पिचई ने भारत में 10 अरब डॉलर या 10 बिलियन डॉलर, जो कि 75,000 करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि कितने के बराबर है? 75,000 करोड़। आपको ये याद रखना, 75,000 करोड़ रुपए के बराबर है। ये भारत में इन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा है, इतनी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि कितने अरब डॉलर या कितने बिलियन डॉलर। क्लियर है? अगला पॉइंट है पद्म स्वामी मंदिर। ये पद्म स्वामी मंदिर किसका है? भगवान विष्णु का है। लेकिन ये अभी किस राज्य में चर्चा में था? कि ये केरल राज्य में है। अभी हाल में ही ये बात उठ रही थी कि इस राज्य में जो त्रावणकोर राज परिवार है वो इसकी देखरेख में रहेगा, उसकी भूमिका भी रहेगी कि नहीं। तो ये निर्णय न्यायालय ने ले लिया है कि इसमें त्रावणकोर राज परिवार की भूमिका रहेगी, चूँकि इसी राज परिवार ने इस मंदिर को बनाया है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा कि पद्म स्वामी मंदिर जो अभी हाल में ही चर्चा में रहा, भारत के किस राज्य में है? केरल राज्य में, और केरल के तिरुवनंतपुरम में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इतनी बात भी याद हो जाएगी आप लोगों को, पद्म स्वामी मंदिर। और अभी एक और मंदिर चर्चा में था, शबरीमाला मंदिर। शबरीमाला मंदिर ये भी केरल राज्य में ही है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, मतलब भारत का आयात निर्यात में सबसे बड़ा साझेदार 19-20 में कौन सा देश रहा? अमेरिका, यूएसए। अमेरिका के बारे में तो अच्छे से जानते हैं सभी लोग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और किस नदी पर है? पोटोमैक। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। ठीक है। यूएसए के वर्तमान में प्रेसिडेंट आप सभी लोग जानते हैं, उनका नाम लिखकर भेजिए और वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और यूएसए के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इनका नाम भी आप लिखकर भेजेंगे। अगला पॉइंट है हमारे लिए EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। EIU की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत की रैंक 8वीं है। भारत की रैंक कौन सी है? 8वीं। आप याद रखेंगे, ये मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कैंसर तैयारी सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 8वीं है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और मलेशिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये सूचकांक किसने तैयार किया? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ये तैयार किया। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री सियन लू बने हैं, जो कि 2006 से लगातार यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये दोबारा चुने गए। इनकी पार्टी का नाम है पीपल एक्शन पार्टी। इतनी याद रखेंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? एंड्रेस टुडा, याद रखेंगे। ये एक यूरोपियन कंट्री है। पोलैंड की राजधानी वारसा, इतना याद रखेंगे। और मैडम क्यूरी से भी ये रिलेटेड है, आप बताएंगे ये किस प्रकार मैडम क्यूरी से संबंधित है। अब देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि एशिया नंबर 1 750 मेगावाट
क्षमता वाला सोलर प्लांट कितना, एशिया का नंबर 1 750 मेगावाट वाला सोलर प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जिसको बताया जा रहा है 750 मेगावाट क्षमता का, ये मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया है। और अभी 10 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और ये मध्य प्रदेश के रीवा में है। लेकिन बेटा कई सोर्सों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 2018 में एक कर्नाटक में सोलर पार्क बनाया गया था जिसका नाम था शक्ति स्थल, जो कि 2000 मेगावाट का है, जो कि 2000 मेगावाट का है। आप ध्यान रखिएगा, मतलब इससे भी ज़्यादा मेगावाट का है। अब लेकिन इसको हम प्रथम कह रहे हैं तो ये पर किस प्लेस पर आएगा, तो एक थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। आप इसको ज़रा संभल के हल करेंगे जब कभी भी पेपर में आएगा। ऐसा हो सकता है कि ये सोलर पार्क है और ये सोलर प्लांट है, ऐसा कुछ अंतर हो सकता है इसमें। लेकिन याद रखना कि इससे भी बड़ा सोलर प्लांट या सोलर पार्क यहाँ पर है। कहाँ पर? कर्नाटक में, जो कि शक्ति स्थल है। उस समय सिद्धारमैया CM थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 2018 में। अगली इम्पोर्टेंट बात हमारे पास आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए भी 8 जुलाई 2020 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड में एक स्टेडियम है, रोज बाउल स्टेडियम, वहाँ पर पहला टेस्ट मैच हुआ है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मध्य। तो आप इसको भी याद रखेंगे, कहाँ पर बताओ? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मध्य साउथहैम्पटन में हुआ है। स्टेडियम का नाम है रोज बाउल। ठीक, अगली इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जगदीप, जो कि हास्य कलाकार हैं जिन्होंने लगभग 400 फिल्मों में काम किया है और 16 फिल्म में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनको उसी फिल्म में सूरमा भोपाली कहा गया। तो सूरमा भोपाली नाम से ये प्रसिद्ध हैं और इनका वास्तविक नाम है सैयद इश्तियार अहमद जाफरी, सैयद इश्तियार अहमद जाफरी। और आपने एक जावेद जाफरी का नाम सुना होगा और एक हसन जाफरी का नाम सुना होगा। तो जावेद जाफरी इस फिल्म कलाकार हैं, तो इनके ही बेटे हैं जावेद जाफरी और हसन जाफरी। तो इनका अभी हाल में ही निधन हुआ है जुलाई 2020 में। जगदीप जो फिल्म कलाकार हैं, हास्य कलाकार हैं, सूरमा भोपाली नाम से प्रसिद्ध है और इनका वास्तविक नाम है सैयद इश्तियार अहमद जाफरी, सैयद इश्तियार अहमद जाफरी। याद रखेंगे बेटा, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। अगली इम्पोर्टेंट बात है कि एशिया कप 2020, क्रिकेट का एशिया कप 2020 स्थगित करके 2021 जून में प्रारंभ होगा। और पहले ये पाकिस्तान में होना था, लेकिन किसी कारणवश अब ये श्रीलंका में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ प्रॉब्लम होती रहती है। तो श्रीलंका में होगा ये 2021 में एशिया कप क्रिकेट का। क्लियर है? स्थगित करके 2021 में। भारत की पहली ई लोक अदालत से आप समझ रहे हैं कि डायरेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी कार्य निपटाए जाएंगे वो कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई है, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ में ही एक नया रायपुर है जिसका नाम अटल नगर भी कर दिया गया है। और भूपेश बघेल यहाँ के CM हैं और अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। इतनी बात याद रखेंगे। अगला स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या लिखा हुआ है बेटा? स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सरकारी भूमि की निगरानी के लिए, सरकारी भूमि जो है उसकी निगरानी के लिए कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो इसका आंसर आ जाएगा उड़ीसा। ओडिशा के बारे में तो मैं कई बार बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, कटक महानदी, ये सब बातें, बहुत सारी बातें हम उड़ीसा के बारे में पढ़ चुके हैं। और उड़ीसा में कौन सी झील है आप सभी लोगों को मालूम है, वो झील का नाम आप लिखेंगे और उड़ीसा के गवर्नर का नाम भी लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये राज्य कौन सा है? ओडिशा या उड़ीसा। अगला है प्योर फॉर श्योर अभियान
दूध व डेयरी उत्पादों के लिए ये राजस्थान सरकार ने चलाया है। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। डिप्टी सीएम आप सभी लोगों को मालूम है राजेश पायलट के बेटे कौन हैं? आप लोग नाम बताएंगे कि इस समय यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। उपराज्यपाल नहीं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। और मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने वाला ये भारत का राज्य बना है राजस्थान। अगला लिखा है चीलुपो। चीलुपो क्या है? पिछले वीडियो में भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ये हनी हंटिंग मतलब शहद शिकारियों के जीवन पर, और सडुपिन एक समुदाय है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में एक सडुपिन समुदाय है जो कि हनी हंटिंग करता है। उसी पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और इस फिल्म को मतलब फिल्म क्षेत्र का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 मिला है। आप ये याद रखना। और मिला है किसको? केजेंग डी थोमडोक को। केजेंग डी थोमडोक को। ये मैंने दोबारा इसलिए समाहित किया कि कुछ विद्यार्थियों ने ये पूछा कि सर ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। तो नहीं, ये फिल्म के क्षेत्र का अलग से एक संस्था है तो वो देती है। आप समझ रहे हैं? ये भारत सरकार का नहीं है। भारत सरकार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो पिछले वर्ष 2019 में अमिताभ बच्चन को मिला था, और इस बार जो मिलेगा वो घोषणा हो जाएगी। और फिल्में आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सुपर 30 को मिला था पिछली बार। तो ये जो फिल्म के क्षेत्र का है चीलुपो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है केजेंग डी थोमडोक। आप याद रखना। और ये कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। क्लियर है कि नहीं बेटा? आगे देखते हैं। 2018 में बाघों के सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। 2018 के जो बाघों का सर्वे है उसको हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया है। और इसमें 2967 बाघ थे। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में। ये बाघों की ये संख्या थी। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश को दोबारा से टाइगर स्टेट का मिल चुका है दर्जा। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकलिया है। लेकिन विश्व में टाइगर मैन कौन है उसका नाम आप लिख कर भेजिए, कई बार मैं पूछ चुका हूँ। अगला लिखा है ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन में भारत के अमित पंघाल नंबर 1 बॉक्सर घोषित हुए हैं। लेकिन 51 किलोग्राम वर्ग में एमसी मैरी कॉम तीसरे स्थान पर आई हैं। एमसी मैरी कॉम जो कि मणिपुर की हैं, बॉक्सर हैं। और 48 किलोग्राम वर्ग में मंजू रानी सेकंड प्लेस पाई हैं। और टोटल इंडिया के 9 बॉक्सर इसमें सेलेक्ट हुए हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किए हैं। इससे पहले 2012 में 8 बॉक्सर क्वालिफाई हुए थे। तो ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन नंबर 1 कौन आए? अमित पंघाल। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। क्लियर है बेटाओ? अगला लिखा है अबाद बिन हसन जामी एक कार्टूनिस्ट हैं जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। और इनका संबंध गुजरात राज्य से है। क्या है? अबाद बिन हसन जामी, ये गुजरात के हैं। अगला है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में इंडिया की पोजीशन, भारत का स्थान 34 है। और नंबर 1 पर ब्रिटेन है, थर्ड पर यूएसए है, और सेकंड पर यूएसए और थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आएगा कि इस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन कौन सी है? तो आप कहेंगे 34। क्लियर है बेटा ये सभी क्वेश्चन? अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और करंट का आप नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे बार बार पे आप नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चनों के जवाब देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।